जय माता की दोस्तों। हमारे भारतीय संस्कृति में पुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और अनंत सत्य का खजाना है। इन्हीं में से एक है कालिका पुराण, जो देवी महाकालिका की महिमा, शक्ति और रहस्यमय लीलाओं का अवैधुत वर्णन करता है। कहा जाता है कि जो भक्त इसे श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन से सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती है और उसे अमृत तत्व जानी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पुराण में न केवल ब्राह्मण की उत्पत्ति और सृष्टि के रहस्य छिपे हैं, बल्कि देवी काली के स्वरूप, उनकी शक्ति और उनके अद्वितीय करुणामय संदेश भी समाये हुए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे कालिका पुराण भाग 1 की उस यात्रा पर, जहां ज्ञान और भक्ति का संगम है और जहां हर कथा देवी माँ की अलौकिक शक्ति को प्रकट करती है। तो आइए आरंभ करते हैं कालिका पुराण भाग 1। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति सागर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। पुराणों में न केवल इस दुनिया के जीवन के लिए सुख, शांति और सफलता के बारे में बताया गया है, बल्कि वह मानव जीवन के असली लक्ष्य, परमात्मा की प्राप्ति और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति के उपाय भी बताते हैं। इन पवित्र ग्रंथों में ज्ञान और शिक्षा से भरी हुई कहानियां बड़े ही रोचक और सत्य रूप में मिलती हैं। यही कारण है कि पुराणों को बहुत महत्व मिला है और वह बेहद लोकप्रिय है। यह बहुत दुख की बात है कि आज कई कारणों से यह ग्रंथ दुर्लभ होते जा रहे हैं, लेकिन इस कालिका पुराण को एक बार भी पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है और अमृत तत्व जानी देव तत्व को प्राप्त करता है। जिस घर या मंदिर में यह उत्तम पुराण हमेशा रहता है, वहां कभी कोई बाधा नहीं आती। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका गुप्त अध्ययन करता है, वह मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर चुका है। इस ग्रंथ से बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसे पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति इस लोक में परम सुखी, बलवान और लंबी उम्र वाला बन जाता है, जो संपूर्ण संसार का पालन करते हैं और अंत में उसका विनाश भी करते हैं। जो ब्रह्मा और माया से युक्त है, उन प्राणों के अधिपति भगवान विष्णु और भगवान शिव हम सभी पर प्रसन्न हो। मैं उन सनातन और शाश्वत पुराण पुरुष का सम्मान करती हूँ, जिन्हें वेदों और पुराणों से ही जाना जा सकता है। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिस देवी काली का वर्णन मिलता है, या जिनका जन्म देवी अंबिका के माथे से हुआ है, वह काली श्री दुर्गा जी के ही स्वरूपों में से एक है। यह उस आदि महाकाली से बिल्कुल अलग है। देवी आद्या काली, जिन्हें दक्षिणा काली भी कहते हैं, पूरे संसार की स्वामिनी है, जबकि पुराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा का देवता जम, जो सूर्य का पुत्र है, काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है। जम में काली के भक्तों को नरक में ले जाने की शक्ति नहीं है, इसीलिए देवी काली को दक्षिणा काली भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में देवी काली सबसे प्रमुख है, इसीलिए उन्हें महाविद्या भी कहते हैं। स्त्री रूप में उन्होंने दक्षिण पर विजय पाई और मोक्ष देने वाली बन गई, इसीलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री महाकाली की पूजा से सभी परेशानियां वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे जलती हुई आग में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की तरह गद और पद्म से भरी हो जाती है। उसके दर्शन मात्र से ही विरोधी भी शांत हो जाते हैं और सभी सिद्धियां उसके हाथ में रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल अष्टमी होती है। जो उपासक इन दिन काली की सन्निधि में उपवास कर जागरण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 उंगल से लेकर 12 उंगल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किंतु इसमें अधिक परिणाम की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है। काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और अश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इन मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। काली देवी का स्वरूप वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग होते हैं। भक्तों के विकार शून्य,
हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहित प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित है। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमय है और वह त्रिगुणातीत निर्विकार केशनी है। सूर्य, चंद्र और अग्नि यह तीनों उनके नेत्र है, जिनसे वह तीनों कालों को देखती है। वह सतोगुण रूपी उज्जवल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीव को दबाए हुए है। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वह उन्नत पिंड है। वह 50 अक्षरों की माला धारण करती है तथा माया रूपी आवरण से मुक्त है तथा सभी जीव मोक्ष न होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वह निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती है। वह काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती है। इसके अतिरिक्त रक्त बीज मर्दनी श्री काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीव को बाहर निकाले हुए है, जो गहरे लाल रंग की है। वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए है। उनके एक हाथ में खंडक, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ काली की महिमा देवी वरदान देने में बहुत चतुर है, इसीलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती है। दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण वे भगवती का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और शक्ति को बामा कहा जाता है। वही बामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष में देने वाली बनी। भगवती काली अनादि रूपा आद्य विद्या है। हे ब्रह्मा स्वरूपिणी एवं वल्यदात्री है। पांचों तत्वों तक शक्ति तारा की स्थिति है और सबके अंत में काली ही स्थित है। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का विलय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है। जय अजन्मा और निराकार स्वरूप है। बाबुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती है। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली है। इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्धि चाहे, उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। काली का अवतरण वर्णन पूर्ण रूप से एक ही निष्ठा में रहने वाले हृदय से संबित जोगियों के द्वारा संसारिक भय और पीड़ा के विनाश करने के अनेकों उपाय किए गए हैं। ऐसे भगवान हरि के दोनों चरण कमल सर्वदा आप सबकी रक्षा करे, जो समस्त जोगीजनों के चित्त में अविद्या के अंधकार को दूर हटाने के लिए सूर्य के समान है तथा जतिगणों की मुक्ति का कारण स्वरूप है। विभु के जन्म में शुद्धि क बुद्धि के हरण करने वाली है और इन जंतुओं के समुदाय को भी मोहित कर देने वाली है। वह माया आपकी रक्षा करे। समस्त जगति के आदिकाल में विराजमान पुरुषोत्तम ईश्वर को, जो नित्य ही ज्ञान से परिपूर्ण है, उनको प्रणाम करके मैं कालिका पुराण का कथन करूंगी। हिमालय के समीप में विराजमान मुनियों ने परम आदिक श्रेष्ठ मार्कंडेय मुनि के चरणों में प्राणिपात करके उनसे कर्मठ प्रवृत्ति मुनिगण ने पूछा था कि हे भगवान, आपने तात्विक रूप से समस्त शास्त्रों और अंगों के सहित सभी वेदों को सब बलिभांति मंथन करके जो कुछ भी सार रूप था, वह सभी भांति के वर्णन कर दिया है। हे ब्रह्मा, समस्त वेदों में और भी सभी शास्त्रों में जो जो हमको संशय हुआ था, वह आपने ज्ञान सूर्य के द्वारा अंधकार के ही समान विनिष्ट कर दिया है। हे दिविजों में सर्वश्रेष्ठ, आपके प्रसाद अर्थात अनुग्रह से हम सब प्रकार से वेदों और शास्त्रों में संशय से रहित हो गए हैं। अर्थात अब हमको किसी में कुछ भी संशय नहीं रहा है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी ने कहा था, वह रहस्य के सहित धर्मशास्त्र आपसे सब ओर से अध्ययन करके हम सब कृतकृत्य अर्थात सफल हो गए हैं। अब हम लोग पुण्य जय श्रवण करने की इच्छा करते हैं कि पुराने समय में काली देवी ने हरि प्रभु का जो परम जति और ईश्वर थे, उन्हें
किस प्रकार से सती के शुभ रूप से मोहित कर दिया था। जो भगवान हरि सदा ही ध्यान में मग्न रहा करते थे, जम वाले और जतियों में परम श्रेष्ठ थे तथा संसार से पूर्णतया विमुख रहा करते थे, उनको संशोभित कर दिया था। अथवा प्रजापति दक्ष की पत्नियों में परम शोभना सती किस रीति से स उत्पन्न हुई थी तथा पत्नी के पानी ग्रहण करने में भगवान शंभु ने कैसे अपना मन बना लिया था। प्राचीन समय में किस कारण से तथा किस रीति से दक्ष प्रजापति के कोप से सती ने अपनी देह का त्याग किया था। अथवा फिर वही सती गिरवर हिमवान की पुत्री के रूप में कैसे स उत्पन्न हुई। फिर उस देवी ने भगवान कामदेव के शत्रु श्री शिव का आधा शरीर कैसे आहत कर लिया था। हे द्विज श्रेष्ठ, यह सभी कथा आप हमारे समक्ष विस्तार के साथ वर्णित कीजिए। हे विपेंद्र, हम यह जानते हैं कि आपके समान अन्य कोई भी संशयों का छेदन करने वाला नहीं है और भविष्य में भी ना होगा। सो अब आप यह समस्त वृत्तांत बताने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी कहा, आप समस्त मुनिगण अब श्रवण वह करिए जो कि मेरा गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है तथा परम पुण्य शुभ करने वाला, अच्छा ज्ञान प्रदान करने वाला तथा परम कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले नारद जी से कहा था। इसके पश्चात नारद जी ने भी बालखिल्यों के लिए भी बताया था। उन महात्मा बालखिल्यों ने जब कृत मुनि से कहा था और जब कीर्त मुनि ने असित नामक मुनि को यही बताया था। हे द्विजगणों, उन असित मुनि ने विस्तार पूर्वक मुझको बताया था और मैं अब पुरातन कथा को आप सब लोगों को श्रवण कराऊंगा। इसके पूर्व मैं इस जगत के प्रति परमात्मा चक्रपाणि प्रभु को प्रणिपात करता हूँ। वह परमात्मा व्यक्त और अव्यक्त सत स्वरूप वाले है। वही व्यक्ति के रूप से समन्वित है। उनका स्वरूप स्थूल है और सूक्ष्म रूप वाला भी है। वह विषम के स्वरूप वाले वेदा है। वह परमेश नित्य है और उनका स्वरूप नित्य है तथा उनका ज्ञान भी नित्य है। उनका तेज निर्विकार है। वह विद्या और अविद्या के स्वरूप वाले है। ऐसे काल रूप उन परमात्मा के लिए नमस्कार है। परमेश्वर निर्मल है, विरागी है, व्यापी और विश्व रूप वाले है तथा सृष्टि, स्थिति, पालन और अंत संहार के करने वाले हैं। उनके लिए प्रणाम है जिसका जोगियों के द्वारा चिंतन किया जाता है। जोगी जन वेदांत पर्यंत चिंतन करने वाले हैं। जो अंतर में परम ज्योति के स्वरूप है, उन परमेश प्रभु के लिए प्रणाम करता हूँ। लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना करके समस्त सुर, असुर और नर आदि की प्रजा का सृजन किया था। उन ब्रह्मा जी से दक्ष, जिनमें प्रमुख थे, ऐसे प्रजापतियों का सृजन करके मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरस, ऋतु, पुलत्स्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेतस, भृगु, इन सब 10 मानस पुत्रों का उन्होंने सृजन किया था। उसी समय में उनके मानस से सुंदर रूप वाली गणाओं की उत्पत्ति हुई थी। वह नाम से संध्या विखायित हुई थी। उस साय संध्या का जजन किया करते हैं। उस जैसी अन्य कोई भी दूसरी बरांगना देवलोक, मृत्युलोक और अरसातल में भी नहीं हुई थी। ऐसी समस्त गुणों की शोभा से संपन्न तीनों कालों में भी नहीं है और ना होगी। वह स्वाभाविक सुंदर और नीले केशों के बार से शोभित होती है। हे द्विज श्रेष्ठो, वह वर्षा ऋतु में मोरनी की भांति विचित्र केशों के बार में शोभाशालिनी थी। आरक्त और मलिक तथा कर्णों पर्यंत अलकों से इंद्र के धनुष और बालचंद्र के सदृश शोभामान थी। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण से संयुक्त दोनों नेत्र चकित हिरणी के समान चंचल और शोभित हो रहे थे। हे द्विज श्रेष्ठो, कानों तक फैली हुई स्वाभाविक चंचलता से संयुक्त परम सुंदर दोनों वही थी जो कामदेव के धनुष के सदृश नील थी। दोनों वहों के माध्य बाग से नीचे और निम्न बाग से विस्तृत और उन्नत नासिका थी, जो मानो ललाट से तिल के पुण्य के ही समान लावण्य को द्रवित कर रही थी। उनका मुख रक्त कमल की आभा वाला और पूर्ण चंद्र के तुल्य प्रभा से संबित था, जो बिंब फल के सदृश अधरों की अरिंदमाओं और मनोहर शोभित हो रहा था। 100 सूर्य के समान और लावण्य के गुणों से परिपूर्ण मुख था। दोनों ओर से चुंबक ठोडी के समीप पहुंचने के लिए उसके दोनों कुछ मानो
अब मुदत हो रहे थे। हे विप्रगणों, उस संध्या देवी के दोनों स्तवन राजीव कमल की कालिका के समान आकार वाले थे। पीन और उतंग निरंतर रहने वाले थे। उन कूचों के मुख श्याम बरन के थे, जो कि मुनि के हृदय को भी मोहित करने वाले थे। सभी लोगों ने कामदेव की शक्ति के तुल्य ही उस संध्या के मध्य भाग को देखा था, जिसमें बलिया पड़ रही थी, तथा मध्य भाग ऐसा क्षीण था जैसे मुट्ठी में ग्रहण करने के योग्य रेशमी बस्तर था। उनके दोनों परुओं का जोड़ा ऐसा शोभामान हो रहा था, जो उदर्भ भाग में स्थूल था और कर्व के सदृश स्थित था, और थोड़ा झुका हुआ हाथी की सूंड के समान था, जो उंगलियों के दल से सकुल कुसुम आयोध अर्थात कामदेव के तुल्य ही दिखलाई दे रहा था। उस सुंदर दर्शन वाली शरीर की रोमावली के आवृत मुख पर, जिसके पसीने की बूंदें झलक रही थी, जो दीर्घ नैनों वाली चारुहास से संबित तन्वी अर्थात कृष मध्य भाग वाली, जिसके दोनों कान परम सुंदर थे, 3 स्थलों में गंभीरता से युक्त तथा 6 स्थानों से उन्नत, उसको देखकर विधाता उठकर हृदय को चिंतन करने लगे थे। वह सृजन करने वाले दक्ष प्रजापति, मानस पुत्र, मारीची आदि सब उस पर वर्णनी को देखकर उत्सुक होकर चिंतन करने लगे थे। इस सृष्टि में इसका क्या कर्म होगा अथवा यह किसकी वर्णनी होगी, यह वह सभी बड़ी उत्सुकता से सोचने लगे। हे मुनिसत्वों, इस तरह से चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा जी के मन से वल्गु पुरुष अभिभूत होकर विनयश्रित हो गया था। वह पुरुष सुवर्ण के चूर्ण के समान पीली आभा से संयुक्त था। परिपुष्ट उसका वक्ष स्थल था, सुंदर नासिका थी, सुंदर सुडौल उरु जंगाओं वाला था, नील वशिष्ठ केशर वाला था। उसकी दोनों बोहें जुड़ी हुई थी। चंचल और पूर्ण चंद्र के सदृश मुख से समृद्ध था। कपाट के तुल्य विशाल, हृदय पर रोमावली से शोभित था। शुभ मातंग की सूंड के समान पीन तथा प्रस्थित बाहुओं से संयुक्त था। रक्त हाथ, लोचन, मुख, पाद और करों से उपद्रव वाला था। उस पुरुष का मध्य भाग क्षीण अर्थात कुश था, सुंदर दंत वाली थी। वह हाथी का सदृश कंदरा से संबित था। विकसित कमल के दलों के समान उनके नेत्र थे तथा केसर ग्राण से तर्पण था। कंबू के समान ग्रीवा से युक्त, मीन के केतु वाला प्राश और मकर वाहन था। 5 पुरुषों के आयुधों वाला, बीज युक्त और पुष्पों के धनुष से विभूषित था। कटाक्षों के पात के द्वारा दोनों नेत्रों को भ्रमित करता हुआ परम कांत था। सुगंधित बाजू से प्रांत और श्रृंगार रस से सेवित। इस प्रकार के उस पुरुष को देखकर वह सब मानस पुत्र, जिनमें दक्ष प्रजापति प्रमुख थे, विस्मय से आविष्ट मन वाले होते हुए अत्यधिक उत्सुकता को प्राप्त हुए थे और मन विकार को प्राप्त हो गया था। वह पुरुष भी जगतों के प्रति और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का अवलोकन करने को विनम्रता से नीचे की ओर अपनी कंदरा को झुकाकर प्रणाम करते हुए बोला। पुरुष ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं अब क्या करूं? जो भी आप कराना चाहते हो उसी कर्म से मुझे नियोजित कीजिए। हे विगे, वह कर्म न्यो उचित होवे, जिसके करने से शोभा होवे। हे लोगों के ईश, क्योंकि आप तो जगतों के सृजन करने वाले हैं, अतएव जो भी योग्य अभिधान हो, स्थान हो और जो मेरी स्त्री हो, वही मेरे लिए दीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस महान आत्मा वाले पुरुष के इस रीति वाले वचन का श्रवण करके अपनी सृष्टि से अंततः विस्मित होकर एक क्षण तक कुछ भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने मन को संयम करके और विस्मय का परित्याग करके उसके कर्म की अंदेशा को आवाहन करते हुए उस पुरुष से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा था, इस सुंदर रूप और 5 पुष्पों के बाणों द्वारा पुरुषों तथा स्त्रियों को मोहित करते हुए तुम सनातनी सृष्टि का सृजन करो। ना तो देव, ना गंधर्व, ना किन्नर और महरोग, ना असुर, ना दैत्य, ना विद्याधर और ना राक्षस, ना यक्ष, ना पिशाच, ना भूत, ना विनायक, ना ग्रहक अथवा ना सिद्ध, ना मनुष्य तथा पक्षीगण, ये सब तेरे शर के लक्ष्य नहीं होंगे। जो भी पशु, मृग, कीट पतंग और जल में उत्पन्न होने वाले जीव है, वह सभी जो कि तेरे शर के लक्ष्य होते हैं, वह लक्ष्य नहीं होंगे। मैं अथवा वासुदेव, सथानु अथवा पुरुषोत्तम जैसा भी तेरे वश में हो जाएंगे। अन्य प्राणीदारियों की तो बात ही क्या है। तुम प्रसन्न रूप वाला होकर सदा जंतुओं के हृदय में प्रवेश करते हुए संभव सुख को हेतु बनकर सनातनी सृष्टि की रचना करो। सदा ही तेरे पुष्पों के बाण का वह मन मुख्य लक्ष्य होगा।
आप सभी प्राणियों के लिए नित्य ही मत और मौत के करने वाले बनो। यही तुम्हारे लिए कर्म मैंने कर दिया है, जो कि पुण्य सृष्टि करने का प्रवर्तक है। अब मैं आपका नाम भी बताऊंगा, जो कि आपके योग्य ही होगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर यही कहकर सुरश्रेष्ठ मानसों के मुखों का अवलोकन करके क्षणभर में ही अपने पद आसन पर उपविष्ट हो गए। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर उनके अभिप्राय के ज्ञान रखने वाले सब मुनिगण उस समय में उचित मरीच अत्रि प्रमुख के नाम रखा था। सृष्टि के सृजन करने वाले दक्ष प्रवृत्ति ने मुख के अवलोकन से ही अन्य सारे वृत्तांत का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने स्थान और पत्नियों को दे दिया था। ऋषियों ने कहा, तुम हमारे विधाता के चित्त का प्रमथन करके स उत्पन्न हुए हो, अतएव तुम मंथन नाम से ही लोक में विखायित होंगे। जगती में तुम कामरूप हो और ऐसा तुम्हारे समान अन्य कोई भी नहीं है। अतएव हे मनोभव, तुम काम नाम से भी जाने जाओगे। मदन करने से तुम मदन नाम वाले भी हो और दर्प से शंभु भगवान के कंदर्प हो, इसलिए तुम लोक में कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारे बाणों का जो पराक्रम है ब्रह्मास्त्रों का भी उस प्रकार का नहीं होगा। स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, पताल में और सनातन ब्रह्मालोक में तुम्हारे सभी स्थान है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। जय दक्ष आपको पत्नी को संभय ही देगा, जो कि परम शोभना है। हे पुरुषोत्तम, जो यह आदि में होने वाला जतेष्ठ प्रजापति है और यह कन्या ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न समरूप है, जो संध्या नाम से सभी लोक में विखायित होगी, क्योंकि ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से भली भांति यह वरांगना स उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस लोक में संध्या इस नाम से इसकी ख्याति होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विज उत्तमों, जय कहकर सब मुनिगण चुप होकर संसतित हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख का अवेक्षण किया और उनके ही समक्ष में विनय से अवनत होकर स्थित हो गए थे। इसके अनंतर कामदेव भी कुसुमों से अद्भुत अपने धनुष को ग्रहण करके कांता के भुवों के सदृश बेलित वह धनुष था तथा वह उन्मादन इस नाम से विखायित हो गया था। हे द्विज उत्तम, उसने उसी भांति पांचों कुसुमों से विनम्रित अस्त्रों को ग्रहण किया था, जिनके निम्न अंकित नाम है हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण। इन संज्ञा वाले वह बाण या अस्त्र है जो मुनियों के भी मन में मोह उत्पन्न कर देने वाले है। उस कामदेव ने, जो कि बशत्तर स्वरूप से संयुक्त था, वहीं पर निश्चय के विषय में सोचने लगा था, जहां पर मुनिगण संस्थित थे तथा संभय प्रजापति भी है। वे सब आज मेरे सर्वभूत होंगे। यह निश्चित है, मैं भगवान विष्णु और जोगिराज भगवान शंभु भी तुम्हारे अस्त्रों के वशवर्ती होंगे। अन्य साधारण जंतुओं की तो बात ही क्या है। ऐसा जो कहा था मैं सार्थक करूं। मार्कंडेय मुनि ने कहा। कामदेव ने यह मन से सोचकर और निश्चय करके पुष्पों की धनुष की डोरी कणों के द्वारा योजित किया है। उस समय में आलिट स्थान को प्राप्त करके तथा अपने धनुष को खींचकर धनुषधारियों में परम निपुण कामदेव ने जतन पूर्वक उसे वलय के आकार वाला कर दिया था। हे मुनि श्रेष्ठों, उस कामदेव के द्वारा कोदंड धनुष को छेद करने पर बलि भांति आह्लाद के उत्पन्न करने वाली सुगंधित बाजू बहने लगी थी। इसके अनंतर मोह कर देने वाले कामदेव ने उन गात आतिक और सभी मनुष्यों को पृथक पृथक पुष्पों के शोरों से मोहित हो गए थे और मन के द्वारा कुछ बेकार को प्राप्त हो गए थे। सभी संध्या को निरीक्षण करते हुए बारंबार विकार युक्त मन वाले हो गए थे, क्योंकि स्त्री तो मद के वर्धन करने वाली होती ही है। अंत्यसम बढ़े हुए मदन वाले अर्थात अधिक सकाम हो गए थे। फिर उस मदन अर्थात कामदेव ने पुण्य सबको मोहित करा के तथा उन सब को ऐसा कर दिया था कि वह सब इंद्रियों के विकारों को प्राप्त हो गए थे। जिस समय में उदृति इंद्रियों वाले विधाता ने उसको दीक्षा दी थी, उसी समय में 49 भाव शरीर से उत्पन्न हो गए थे। हे द्विजो, विवोक आदि हाव भाव तथा 64 कलाएं कामदेव के शिरों से बिंदी हुई संध्या के हो गए थे। उन सब के द्वारा देखी गई वह भी गंधर्व के शरों के पात से उत्पन्न कटाश आवरण आदि भावों को बारंबार करने लगी थी। स्वाभाविक रूप से परम सौंदर्यशालिनी संध्या मदन के द्वारा अद्भुत उन भावों को करती हुई तनु अरबियों के द्वारा स्वर्ग की नदी गंगा की भांति अत्यधिक शोभामान हो रही थी। इसके अनंतर
भावों में सम्मिलित उस संध्या को देखते हुए प्रजापति धर्मम अर्थात पसीने से परिपूर्ण शरीर वाले होकर उन्होंने भी अभिलाषा की थी। तात्पर्य यह है कि उनके शरीर में पसीना आ गया और उनकी भी इच्छा हुई थी। ईश्वर ने कहा, हे ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको यह काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया जो कि अपनी पुत्री को ही देखकर काम के वशीभूत हो गई है। यह तो वेदों के अनुसरण करने वालों के लिए योग्य नहीं है। आपके ही मुख से कहा हुआ वेदों के मार्ग का निश्चय है कि जैसी माता होती है वैसी ही जामी होती है और जैसी जामी होती है वैसी ही सूता हुआ करती है। हे विदे, हे ब्राह्मण, हे चतुरानन, यह समस्त जगत धर्म में ही है और कैसे इस शुद्र काम के द्वारा यह सब विघटित कर दिया है। एकांत जोगी सर्वथा दिव्य दर्शन वाले किस कारण से और कैसे दक्ष, मरीचि आदि मानस पुत्र स्त्रियों में ललूप हो गए थे। मंद आत्मा वाला और सभी कर्म को प्राप्त करने को उद्यत हुआ कामदेव भी कैसा अल्प बुद्धि वाला है और समय को नहीं जानता है कि उसने आप लोगों के ही अपने शरों का लक्ष्य बना डाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, उसके लिए धिक्कार है जिसकी कांतागण हठपूर्वक धैर्य का आकर्षण करके चंचलताओं में उसके मन को मंजित कर दिया करती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन गिरीश भगवान के इस वचन को श्रवण करके लोगों के ईश लज्जा से एक ही क्षण में दुगने पसीने से भीगे हुए हो गई। इसके उपरांत चतुरानन ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संबंधित विकार को निरहित करके ग्रहण करने की इच्छा संबित होते हुए भी उस कामरूप वाली संध्या का परित्याग कर दिया था। हे द्विज श्रेष्ठों, उसके शरीर से जो पसीना गिरा था उससे अग्निशबात पितरगण सब उत्पन्न हुए थे। यह सब भिन्न हुए अंजन के सदृश थे और विकसित कमल के समान इनके नेत्र थे। यह अत्यंत अधिक जति परम पवित्र तथा संसार से परम अधिक विमुख हुए थे। अग्निशबात 64 सहस्र कृतित किए गए थे। हे द्विजगणों, 86,000 वर्षित बताए गए हैं। दक्ष के शरीर से जो पसीना भूमि पर गिरा था उससे संपूर्ण गुणों से संपन्न बारंगनाएं उत्पन्न हुई थी। वह बारंगनाएं तनवंगी, क्षीण, मध्य भाग वाली और परम शुभ शरीर को रोमा वाली संयुक्त थी, जिनका अंग अत्यधिक कोमल था तथा परम सुंदर दर्शन पंक्तियां थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य उनके शरीर की रोमा वाली संयुक्त थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य ही उनके शरीर की कांति थी। मरीचि उनमें प्रधान थे। ऐसे 6 मुनियों ने अपनी इंद्रिय की क्रिया को निर्गहित कर लिया था। उस समय कृतु, वशिष्ठ, पुलत्स्य और अंगिरस के आदि चारों का जो प्रसवेद भूमि पर गिरा था उसमें हे द्विज श्रेष्ठों दूसरे पितरगण 100 उत्पन्न हुए थे। वह सिमे, आजप्य नाम से तथा अन्य सुकाती थी। वह सभी हरविमुख थे जो काव्य बहा प्रकटित हुए थे। सोमश जो थे वह ऋतु के पुत्र थे। सुकालीन वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे। जो आंडप्य नामक के थे वह पुलत्स्य मुनि के पुत्र थे और हविष्मंत अंगिरा मुनि के सूत हुए थे। है विपंद्रो, उन अग्निवासवादिक के उत्पन्न हो जाने पर इसके अनंतर लोगों के पितर वर्गों में सब और काव्य बहा थे। समस्त प्राणियों के ब्रह्मा जी ही पितामह हुए थे और संध्या ही पितर प्रसूता हुई थी, क्योंकि सब उसके ही उद्देश्य से हुआ था। इसके अनंतर भगवान शंकर के वचन से वह पितामह बहुत लज्जित हुए थे और शीघ्र ही कुंठित किए हुए मुख से संयुक्त ब्रह्मा जी कामदेव के ऊपर अत्यंत कुपित हो गए थे। वह कामदेव भी पहले ही उनके अभिप्राय का ज्ञान प्राप्त करके उसने पशुपति विधि से डरे हुए ने शीघ्र ही अपने बाण को समेट लिया था। हे द्विजेंद्रो, इसके अनंतर लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोध में आविष्ट होकर जो कुछ भी किया था उसका आप लोग परम सावधान होकर अब श्रवण कीजिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके उपरांत समस्त जगतों के पति पद्मजोनि ब्रह्मा जी अत्यंत बलवान दाह करने वाले अग्नि के ही समान कोष्ठ में समाविष्ट होकर प्रज्वलित हो गए थे और उन्होंने ईश्वर से कहा था कि जिस कारण से आपके ही समझ कामदेव ने पुष्पों के बाणों से मुझे सेवित किया है, अर्थात मुझे अपने कुसुम बाणों का लक्ष्य बनाया है, अंत्य हे हर उसका फल अब आप प्राप्त करिए। जय दर्प से विमोहित कामदेव आपके नेत्रों की अग्नि से निर्दिक होगा। हे महादेव, क्योंकि इसने अत्यंत दुष्कर कर्म किया था। हे द्विजों में परम श्रेष्ठों, इस रीति से ब्रह्मा जी ने भगवान व्योमकेश, शंभु की और महात्मा मुनियों के
समक्ष में संभय ही कामदेव को शाप दिया था। इसके अनंतर डरे हुए रति के पति कामदेव ने उसी क्षण में अपने बाणों को छोड़ना परित्यक्त कर दिया था और इस परम दारुण शाप का श्रवण करके प्रत्यक्ष ही प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हो गया था। वह कामदेव डर से अति गदगद होकर तथ्य वचन कहने लगा। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने किस लिए मुझे अत्यंत दारुण शाप दिया है? मैंने आपका कोई भी अपराध नहीं किया है। हे लोकों के स्वामी, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे विभो, मैं जो करता हूँ वह सभी आपके ही द्वारा कहा हुआ करता हूँ। जहाँ पर मुझे शाप देना उचित नहीं है क्योंकि मैंने अन्य कुछ करता हूँ, जहाँ पर मुझे शाप देना उचित नहीं है क्योंकि मैं अन्य कुछ भी कार्य नहीं किया है। आपने संभय ही मुझसे कहा था कि मैं तथा भगवान विष्णु और भगवान शंभु जय सभी तेरे शरों के गोचर है, अर्थात तेरे बाणों के लक्ष्य होंगे। यह जो कुछ भी आपने ही मुझसे कहा था उसी आपके कथन की परीक्षा मैंने की थी, अर्थात मैंने जांच की थी कि आपका वचन कहाँ तक सत्य है। हे ब्रह्मा जी, इसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं है। हे जगत के स्वामी, निरपराध मुझको यह परम दारुण शाप दे दिया है। अब इस शाप का आप शमन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा। समस्त जगतों के पति ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के इस वचन को सुनकर उस खुद आत्मा कामदेव से पुण्य दया से युक्त होकर यह उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जय संध्या तो मेरी बेटी है क्योंकि इसके प्रकाश से ही तुमने मुझको अपने बाणों का लक्ष्य बना लिया था। इसी कारण से मैंने तुमको शाप दिया था। इस समय में अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। हे मनुभव अर्थात कामदेव, अब मैं तुझसे कहता हूँ कि आपको जो मैंने दिया था वह किसी भी तरह से शमन हो जाएगा। तू भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्मीभूत होकर भी फिर भी उनकी ही कृपा से पुण्य अपने शरीर की प्राप्ति कर लेगा। जिस समय भगवान हर कामदेव अपनी पत्नी का पानी ग्रह करेंगे उस समय वह संभव तुम्हारे शरीर को प्राप्त करा देंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने कामदेव से इतने ही वचन कहकर मानस पुत्र समस्त मुनि इंद्रों के देखते हुए वह अंतर्जाम हो गए। सबके विधाता उन ब्रह्मा जी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान शंभु भी बाजू के समान वेग से अपने अभिष्ट देश को चले गए थे। उन ब्रह्मा जी के अंतर्हित हो जाने पर भगवान शंभु भी अपने स्थान पर चले जाने के पश्चात प्रजापति दक्ष उसकी पत्नी को निर्देशित करते हुए कामदेव से बोले, हे कामदेव, यह मेरे देह से उत्पन्न हुई मेरे ही रूप और गुणों से संबित है। यह आपके ही सदृश्य गुणों से युक्त है। सो अब तुम इसको अपनी भार्या बनाने के लिए ग्रहण कर लो। यह महान तेज से युक्त सर्वदा आपके ही साथ चलने वाली और इच्छा अनुसार धर्म से वश में वर्तन करने वाली होगी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, दक्ष प्रजापति ने यह कहकर अपनी देह के पसीने से उत्पन्न हुई पुत्री को कामदेव के लिए उसके आगे करके दे दिया था और उसका नाम रति जय कहकर ही प्रदान किया था। कामदेव भी उस परम सुंदरी रति नाम वाली वीरांगना को देखकर उस रति में अत्यधिक अनुरक्त होकर अपने ही बाण के द्वारा विद्युत होकर मोह को प्राप्त हो गया था। क्षण मात्र में होने वाली प्रवाह के ही समान वह एकातर गोरी और मृगी के समान लौचौनों वाली तथा चंचल उपांगों में संबंधित मृगी की भांति उसके ही तुल्य परम शोभित हुई। उस रति के दोनों बाहों को देखकर कामदेव ने संशय किया था कि क्या विधाता ने मुझे उन्माद वाला बनाने के लिए कोदंड धनुष निवेशित किया है। हे द्विज उत्तमों, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गमन करने वाली गति को देखकर अर्थात शीघ्र ही हृदय को विद्ध करने वाली चाल को देखते हुए उसे अपने अस्त्रों की शीघ्रगामिता और सुंदरता पर श्रद्धा नहीं रह गई थी। तात्पर्य यह है कि उसके रति के कटाक्षों की गति के सामने अपने बाणों की गति कामदेव को तुच्छ प्रतीत होने लगी थी। उस रति की स्वाभाविक रूप से सुगंधित दीर्घ श्वासों की बाजू का अग्रहण करके कामदेव ने मल्या पर्वत की गंध को लाने वाली बाजू से श्रद्धा का त्याग कर दिया था। कथन का अभिप्राय यह है कि मल्या मारुत भी उसके श्वास नली के सामने हेय प्रतीत हो रही थी। पूर्ण चंद्र के समान बाहों के चिन्ह से लक्षित उसके मुख को देखकर कामदेव ने उसके मुख और चंद्र में किसी प्रकार के भेद का निश्चय नहीं किया था। उस रति के दोनों सतनों का जोड़ा सुनहरी कमल की कालिका के जोड़े के ही समान था। उन सतनों के ऊपर जो कृष्ण वर्ण से युक्त चूचक थे
वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कमल की कलिकाओं पर भ्रमर बैठे हुए रसपान कर रहे हो। अत्यंत दृढ़, कठोर, स्थूल और उन्नत सतनों के माध्य भाग के नीचे की ओर जाती हुई नाभि पर्यंत रहने वाली तन्वी सुंदर आयत और शुभ रसों की पंक्ति को कामदेव ने भ्रमरों की पंक्ति से संयुक्त पुष्प धनुष की डोरी को भी विस्मृत कर दिया था, क्योंकि उसका ग्रहण करके उसको ही देखता था। पुण्य उसके ही सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी गंभीर नाभि के छिद्र के अंदर चारों ओर त्वचा से वह आवृत थी। उसके मुख कमल पर जो दो नेत्रों को जोड़ा था, वह ऐसे प्रतीत होता था मानो थोड़ी लालिमा से युक्त कमल हो। हे द्विज श्रेष्ठो, जिसका माध्य भाग क्षीण था, ऐसे शरीर से वह रीति निसर्ग अष्टपद की प्रभा वाली थी। उसको कामदेव ने रत्नों द्वारा विरचित वेदी के ही समान देखा था। उसके अरुओं का जुगल अंत्य कोमल और कदली के स्तंभ के समान आयत एवं चिकना था। कामदेव ने उसको अपनी शक्ति के ही तुल्य मनोहर देखा। थोड़ी रक्तिमा से युक्त पर दाग प्रांत भाग में संयुक्त दोनों पौधों के जोड़ों को कामदेव ने उसमें स्थित अनुराग से परिपूर्ण चित्र देखा था। उस रति के दोनों हाथों को जो डाक के पुष्पों के समान लाल नाखूनों से युक्त थे और परम सूक्ष्म सवृत उंगलियों को परम मनोहर देखा था। हे द्विज सतमो, जय देखकर कामदेव ने जय मान लिया था कि मेरे अस्त्रों से दिग्गुणित हुई अस्त्रों के द्वारा क्या जय मुझको मोहित करने के लिए उद्यत हो रही है। उसकी दोनों बाहों की जोड़ा मृणाल के जोड़े के समान अधिक सुंदर था। वह अंतर कांति संयुक्त जल के प्रवाह के समान मृदु और स्निग्ध शोभित हो रहा था। उसका केशों का पाश अत्यधिक मनोहर नील वर्ण वाले मेघ के सदृश था और कामदेव का प्रिय वह चमड़ी गो के पूंछ के बालों के बार के समान प्रतीत होता है। उस अत्यधिक मनोहर रति देवी का काम अवलोकन करके विकसित लोचनों वाला हो गया था। उसी रति के विशेष स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह रति देवी उपकी कांति रूपी जल समूह से संपूर्ण थी। वह अपने कूचों के मुख कमल की कालिका वाली थी, पद्म के सदृश मुख से संबित थी, सुंदर बहुरूपी मृगाशील की कला से संयुक्त थी। जह रति देवी दोनों बहों के जुगम के विममरों के समूह से तनुमूर्णियों से पराजित थी। वह कटाश पात रूपी ब्रह्मणों को समिताए वाली थी। वह नेत्र रूपी नील कमलों से संबित थी। वह शरीर की रोमावली के शेवाल से युक्त थी। वह मन रूपी दुमरों के विषातन करने वाली थी। वह रति गंभीर नाभि रूपी हृदय से युक्त थी। वह दक्ष रूपी हिमालय गिरी से स उत्पन्न हुई थी। गंगा की भांति महादेव की तरह उत्फुल्ल लोचन थी। उस समय में मोद के बार से युक्त आनंद वाले कामदेव ने विधाता के द्वारा दिए हुए सद अरुण शाप को भूलकर प्रजापति दक्ष से कहा था। कामदेव ने कहा, हे विभो, बलि भांति परम आदिक स्वरूप लावण्य से संबित इस सहचारण्य के द्वारा मैं भगवान शंभु को मोहित करने की क्रिया में समर्थ हो सकूंगा। फिर अन्य जंतु से क्या प्रयोजन है। हे अनग अर्थात पिष्पाप, जहां जहां पर मेरे द्वारा धनुष का लक्ष्य किया जाता है, वहीं वहीं पर इसके द्वारा भी रमन नामक माया से चेष्टा की जाएगी। जिस समय मैं देवों के आलय अर्थात स्वर्ग में जाता हूँ अथवा पृथ्वी जार सातल में गमन किया करता हूँ, उसी समय में जय भी सर्वदा चारुहास वाली हो जाया करेगी। जिस प्रकार लक्ष्मी साथ गमन करने वाली होती है और मेघों के साथ विद्युत रहा करती है, उसी भांति मेरे प्रजा अध्यक्ष सहजानी होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा। कामदेव ने इस रीति से जय कहकर रति देवी को बहुत ही उत्सुकता के सहित होकर ग्रहण किया था। जिस प्रकार से सागर से सुमथित उत्तमा लक्ष्मी को भगवान हर्षिकेश ने ग्रहण कर लिया था, बिन पीत प्रभा वाला कामदेव उस रति के साथ शोभित हुआ था। जिस प्रकार से संध्या के समय में मनोहर सौदामणि के साथ मेघ की शोभा हुआ करती थी, इस रीति से बहुत ही अधिक मोद से युक्त रति के पति कामदेव ने उस रति को अपने हृदय में विद्या को जोगदर्शी के ही समान परिग्रहण कर लिया था। रति ने भी परम श्रेष्ठ पति को प्राप्त करके परम अधिक संतोष को प्राप्त कर लिया था, अर्थात अत्यंत संतुष्ट हो गई थी। जैसे कमल से स उत्पन्ना पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली लक्ष्मी भगवान हरि को प्राप्त करके संतुष्ट हो गई थी। तो दोस्तों, आपने सुना कालिका पुराण का यह अवैतुत प्रसंग, जिसमें माँ काली की महिमा, उनके स्वरूप और उनसे जुड़ी दिव्य कथाएं हमारे सामने प्रकट हुई। जय केवल एक कथा नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके हृदय को भक्ति और श्रद्धा से भर दिया होगा। यदि आपको जब वीडियो पसंद आया हो तो कृपया
इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माँ काली की महिमा और पुराणों की अन्य दिव्य कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कालिका पुराण के भाग 2 में एक और दिव्य कथा के साथ। जय महाकाली माता, माता की जय।